दोस्तों, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुत्निक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उसके बाद से धीरे धीरे जो देखिए प्रेशर डालने की कोशिश की। गालिबन ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है इंडिया की हुकूमत को या फिर इंडिया। भारती ये लेवल आ गया आपका, वो टेक्स्ट रिलीज कर रहा है मक्रॉन को लेकर, रूट को लेकर कि किस तरीके से वो लेटे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने। वो अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन डॉलर। इस वक्त अमेरिका की डेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको सर्विस भी नहीं कर सकते और बहुत ख़तरा लगा हुआ है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरेगी और लोग अभी अमेरिकन सिक्योरिटीज़ और अमेरिकन डेट लेना नहीं चाह रहे। ट्रंप की जो गुफ्तगू है ना, ये हमने पहले माजी के दरीचों में अगर आप झांक के देखें तो नजर आ जाती है आपको। हिटलर भी यही कहता था ना, आई विल रूल द वर्ल्ड। वेयर इज ही? उसके रिमेन्स का भी नहीं पता कहाँ है। ये चीज ट्रंप को ले डूबेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इंडिया के साथ हुआ, इंडिया भी बड़ा परेशान था। फिर जो दूसरे मुल्कों के साथ हो रहा था, नेटो के हवाले से वो जिस तरह के बयान दे रहे थे, वो भी परेशान कौन थे। लेकिन अब जो मामला है, इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया। जो है वो बहुत ज्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। उनको अपनी इज्जत रास नहीं आ रही। अमेरिका अब हैवान हो चुका है कि बहुत सारे वो लोग जो ट्रंप के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जनरली मैगा भी हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे पे एक्चुअली यकीन करते हैं कि हम एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट की सोच रखते हैं। ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के भड़का के आपने एक दो नहीं तीन नस्लें, चार नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा करी की। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड और रेटोरिक के कुछ नहीं है। ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी सर ये ई से लिख रहे थे और सर ये ई से लिख रहे थे और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म? नहीं, मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब चलाया गया। आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? गजब ही लोग हो यार वैसे। मतलब इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है यार हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, करते कुछ नहीं। सर पाकिस्तान में भी इस बात को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी इस चीज को पसंद नहीं किया, उनको नहीं अच्छा लगा था कि इस तरह से क्यों बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है। कितने लोग गिनना शुरू करो, चलो गिनाओ, उंगली पे गिनते हैं कितने लोगों ने पसंद नहीं किया। सर बहुत लोगों ने। अरे छोड़ो ना आजू जी। अब सर मैं लिस्ट का से लाऊं, लेकिन आप लोगों को यकीनन मानोगे ना, आपने जैसे पहले पूछा, पहली चीज तो ये था वेस्टर्न वर्ल्ड ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड द बैक ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। आसिम मुनीर का 5वां तारा लगा, मैं तो कहा 6वां भी लगा दो उसको। लोग उसको क्या मानते हैं आसिम मुनीर? व्हाट डू यू थिंक? यू आर ऑल यूज एंड थ्रो। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो आपके फौजियों की मौत का सौदा कर रहा है, हाँ अगर आपको डॉलरों के लिए अपनी एक पूरी नस्ल बर्बाद करना मंजूर है तो कर लो, पर हकीकत ये है कि आरजू जी, टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। सच्चाई ये है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। आपने जो डबल गेम ईरान के साथ खेली वो ईरान को पता है, अफगानों के साथ जो डबल गेम आपने खेली वो अफगानों को पता है, हमारे साथ जब से आजादी हुई 47 से लेके आज तक जो दुश्मनी आप निभा रहे हो वो हमको भी पता है।
एक हिस्सा तो काटा आपका बांग्लादेश। अब पाकिस्तान वाकई बचेगा, आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये टाइम अलोन विल टेल। पर अब आपने एक उसके अंदर और एंट्री ले ली है। आपने मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आप घुस गए हो। तो अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुतनिक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज उन्होंने मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया। अगर वो फ़ोन कर देते तो चीज़ें बेहतर हो जाती। ठीक है जनाब, ये एक बात है। और मैंने एक चीज़ नोट की है और वो चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। ये वही बैशिंग है जो कनाडा की इन्होंने की थी। ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो इस्लामिस्ट रजीम कहते हैं ना, वो इस्लामिस्ट रजीम, जैसे वो समझते हैं कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वो कहा करती थी ना इस्लामिस्ट इस्लामिस्ट इस्लामिक इस्लामिस्ट रजीम, तो ये बात वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जो इंडियन लीडरशिप है इट्स इन अ मूड ऑफ कोलिजन। वो चाहते हैं कि लड़ाई हमारी अमेरिका से हो जाए। अब मोदी सारी वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया, ठीक है ना, इंडिया की लीडरशिप थ्रू मीडिया सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही है जो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और हम उनको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रम्प एंड बाय डेवलपिंग अ थीम विद इन द कंट्री। ट्रम्प साहब जो है ना, जो बातें वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, जो चीज़ें वो कह रहे हैं, भाई वो तो सारी की सारी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो तो मतलब हिल के रह गया। यानी कि यूके को कहते हैं ग्रेट स्टुपिडिटी कर रहे हो, हमारा ब्रिलियंट एनआई हो, तुम ये आइलैंड दे कैसे सकते हो, तुम्हें ये क्या मसला है। दूसरा तरफ उन्होंने कह दिया है कि जी यूएस प्रेसिडेंट जो है ना वो चाइना को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाएगा, रशिया को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाएगा, सबको बोर्ड ऑफ पीस में बुलाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प कीप्स सीजर ऑफ ग्रीनलैंड बाय फोर्स on table as trade tensions mount। तो आप यहीं से अंदाज़ा थोड़ा सा लगा लें कि where things are moving, चीज़ें मूव कहाँ पे कर रही हैं, लीडरशिप किधर जा रही है, सिस्टम किस तरह के डेवलप हो रहे हैं। तो मैं तो इस सारी चीज़ को देख के तो मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये तो जंगल का कानून है। आज मैं देख रहा था कि वो जो गैवन न्यूसम है जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है, वो कह रहा था यार तुम लोग कैसे लोग हो, ये यूरोपियंस कैसे लोग हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप लोग जो है वो खड़े नहीं हो सकते। अब कौन ट्रम्प के आगे खड़ा हो, सबको पता है कि उनकी इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी। अब इटालियंस ने नहीं भेजी अपने कोई भी फौजी, उसने कहा ये गलत है। सुनने में आया कि यूके ने भी वापस बुला ली है, उसने कहा जी हम नहीं भेज रहे। और जब वर्ल्ड लेवल पे अनार्की होती है तो इसको ये चीज में रखें, जो वॉर है ना ये बड़ी नॉर्मल चीज होती है जब ग्लोबल लेवल पे अनार्की होती है। ट्रम्प क्या समझता है, ट्रम्प कहता है कि मैं सबको इनसिक्योर करके सबसे सब कुछ ले लूं, बिकॉज अगर ये अनार्की हो जाएगी तो ये खौफ में आ जाएंगे, जब ये खौफ में आएंगे तो ये डरेंगे, जब ये डरेंगे तो ये मुझे दे देंगे सब कुछ जो मैं इनको कहूंगा। और अब नई पावर्स जो है वो अमर्ज कर रही हैं। अब कहा जा रहा है कि जो रशिया की जंग है यूक्रेन में, उसमें ट्रम्प का कोई इंटरेस्ट नहीं है और कंपटीशन में चाइना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज जो है वो अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल रूल्स और इनको तहस नहस कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि इंडिया अपने ऑयल जो इंपोर्ट कर रहा है रशिया से उसको 1 मिलियन बैरल पे पर डे पे कर लेता है, शायद अभी से ज्यादा है, 1.5 या 2 मिलियन बैरल पर डे है। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अमेरिका के साथ गुज़िश्ता तकरीबन 6-7 महीनों से एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि जिसपे अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की। गालिबन ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है इंडिया की हुकूमत को या फिर इंडिया को, लेकिन
इसके बावजूद उन्होंने एक स्टैटिक पोजीशन ली हुई है, एक मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं कि वो अमेरिका को ये बताना चाहता है, और शायद बता भी दे काफी हद तक, कि भाई अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, आप हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको नो करेंगे। ये चीज वो है जिसकी वजह से देखें, आप जो भी कह दें, मैंने कहा कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका को कुछ नहीं हो रहा उस चीज से। अमेरिका को भी हो रहा है। अमेरिका ने ये प्रेशर दुनिया के जितने ममालिक पे डाला, उसके सामने वो लोग ढेर हो गए। एक चीन, रशिया के साथ तो खैर उनके मामला बहुत खराब है, एक चीन और एक इंडिया। चीन के साथ तो चलो मामला बेहतर हो गए, लेकिन इंडिया के साथ मामला सेट नहीं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और यूरोप के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और ट्रंप काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात की थी, जिसको देखकर भारत के मोदी ने खुद अमेरिका पर टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि मोदी ने अमेरिका से जो दाल आती है उस पर 30% की टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत और यूरोप के बीच में जो मदर ऑफ डील का साइन हुआ, जिसको देखकर पाकिस्तान और ट्रंप के रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे भारत यूरोप के साथ इतना बड़ा डील कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को मोदी ने उसकी औकात दिखा दी, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि मोदी से जो भी टक्कर लेता है उसकी खैर नहीं है। मोदी हमेशा दूसरे को जो भी उससे टक्कर लेता है उसकी औकात दिखा देता है। ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन मोदी के सामने वो कुछ भी नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि यूरोप से साइन करके मोदी ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो करके। जय हिंद, वंदे मातरम।